हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास तिवारी एक बार फिर आप लोगों के पसंदीदा चैनल एजुकेशन हब टी पर उपस्थित हूँ। और आज का चैप्टर है हमारा दोस्तों बॉडी मूवमेंट्स एंड जॉइंट्स। तो एनसीईआरटी सीरीज़ की में ये अगला चैप्टर है और आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी मूवमेंट्स की। तो बॉडी मूवमेंट्स जैसे कि चलना है, भागना, कूदना, रेंगना या खिसकना, तैरना, कोई भी चीज़ है, तो इन सभी में क्या है, ये सभी चीज़ें हमारे बॉडी मूवमेंट्स के अंतर्गत ही आती हैं। हमारा हाथ का उठाना हो गया, पैर को घुमाना हो गया, गर्दन को इधर उधर घुमाना हो गया है, मैं बोल रहा हूँ, इसमें भी जो है एक मूवमेंट हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो बॉडी मूवमेंट्स में ही आती हैं। एग्जाम्पल में जैसे चलना, भागना, कूदना, रेंगना, तैरना ये लिखा हुआ है, ये भी बॉडी मूवमेंट्स में आते हैं। लेकिन ये दोस्तों क्या है, ये एक्चुअली लोकोमोशन में आते हैं। अब लोकोमोशन और बॉडी मूवमेंट जो है, इसमें डिफरेंस क्या है, मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ पहले। एक्चुअली जो बॉडी मूवमेंट है, इसमें हमारे शरीर के अंग चलते हैं, मूव करते हैं, और साथ ही साथ पोजीशन मूव करेगी तो भी हम इसको बॉडी मूवमेंट कहेंगे। लेकिन लोकोमोशन जो है उसमें पोजीशन भी चेंज होती है और बॉडी के पार्ट्स भी मूव करते हैं। जैसे कि मैं भागने की बात कहूँ या चलने की बात कहूँ, तो मेरी पोजीशन भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो रही है, और मेरे पैर भी चल रहे होंगे, हाथ भी मूव कर रहे होंगे। ठीक है, जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो भी जो है मूव कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उसमें क्या है, पोजीशन भी चेंज हो रही है, बॉडी पार्ट्स भी मूव कर रहे हैं, इसलिए वो लोकोमोशन में आएगा। ठीक है, और केवल मैं बोलूँ कि मैंने हाथ को उठाया, मैंने अपने गर्दन को घुमाया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बॉडी मूवमेंट्स में आएंगे। तो जो भी लोकोमोशन है वो सभी जो है लोकोमोशन बॉडी मूवमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सभी बॉडी मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जॉइंट्स की। उससे पहले हम ये जान लें कि हमारे जो या एनिमल जो बॉडी है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स। ठीक है, इंटरनल पार्ट्स में हम देखते हैं जैसे कि हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, ये सब सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ इंटरनल पार्ट्स भी हैं, जैसे कि किडनी है, लीवर है, हार्ट है। तो इस तरीके से और भी ग्लैंड्स हैं जो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं, जो कि हमें नेक्ड आई से नहीं दिखेंगे, बाहर से ऐसे यूँ देखने से नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो इन पे आज हम चर्चा नहीं करेंगे। मेन टॉपिक हमारा क्या है, वो जॉइंट्स का है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जॉइंट्स होता क्या है। ठीक है, तो जॉइंट्स क्या है इस पे चर्चा करें। जैसे हमारे जो शरीर हैं, शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से उसी स्थान से मोड़ दे सकते हैं हम, या घुमा पाते हैं। जिस पॉइंट से, जिस बिंदु से हम अपने भाग को, बॉडी पार्ट को मूव करा पा रहे हैं, घुमा पा रहे हैं, मोड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो पार्ट है उसे ही हम क्या कहते हैं, जॉइंट डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि कोहनी, तो कोहनी से आप देखेंगे हाथ को ऊपर नीचे ले जा सकते हो, मूव करा सकते हो। कंधा हो गया, वहाँ से हम पूरे हाथ को अपना घुमा सकते हैं। गर्दन है हमारी, आगे पीछे हो सकती है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं हम घुमा सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो है, ये पॉइंट्स जहाँ से ये मूव करता है, उन पॉइंट्स को, उन स्थानों को जो है हम क्या कहते हैं, डिफाइन करते हैं, संधि डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं दोस्तों, संधि डिफाइन करते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। जिसमें सबसे पहले हम कंदुक खलिका संधि, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। यहाँ पे गोल और सॉकेट जोड़ लिखा हुआ है, ये भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। कंदुक खलिका संधि भी कहा जाता है। हिंदी में बहुत ही गजब का नाम है इसका, कंदुक खलिका संधि।
ठीक है। तो कंदुक खलिका संधि आखिर ये होता क्या है, इसमें ये किस तरीके से इसे हम पहचानेंगे ये कंदुक खलिका संधि है। तो कंदुक खलिका संधि में क्या होता है कि ये एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि हमारा कंधा है तो कंधे को हम क्या करते हैं, चारों ओर हम घुमा सकते हैं, यानी कि कंधे को हम 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। जैसा कि आप फिगर भी देख रहे होंगे कि इस तरीके से देखिए रोटेशन की बात की गई है, ठीक है। इस तरीके से इसको जो है घुमाया जा सकता है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये कंधा है और कंधे में से ये जो पार्ट है इसको हम कुछ इस तरीके से घुमा सकते हैं, तो हमारा हाथ भी कुछ इसी तरीके से घूमता है, ठीक है। यहाँ पे कंधे से जो है ये हाथ हमारा घूमता है। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा कंधा, वहाँ पे कंदुक खलिका संधि पाई जाती है या होती है। फिर मैं बात करूँ जैसे कि हिप है, ठीक है, जिसे हम कूल्हा कहते हैं, तो वहाँ पे भी पैर को भी हम जो है अपना इस तरीके से घुमा सकते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो हिप में भी जो है वो कंदुक खलिका संधि ही पाई जाती है। एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है, और वो एग्जाम्पल्स किस संधि का उदाहरण है ये ध्यान रखना है, यही बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। फिर हम बात करेंगे पाइवट संधि की, ठीक है। पाइवटल जॉइंट जो है, या इसे हिंदी में कहते हैं धुराग्र संधि। क्या कहते हैं दोस्तों, धुराग्र संधि कहते हैं इसे। देखिए यहाँ पे केंद्रीय जोड़ कहा गया है, क्या कहा गया है, केंद्रीय जोड़। तो केंद्रीय जोड़ कह सकते हो आप, धुराग्र संधि भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, धुराग्र संधि, धुराग्र संधि। या पाइवट, PIVOT, ठीक है, पाइवट जॉइंट भी डिफाइन कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये पाइवट जॉइंट होता कहाँ पे है, पाइवट जॉइंट जो हमारा कपाल है, जो हमारी सिर है, ठीक है, और जो गर्दन है, इन दोनों को जिस पॉइंट पे ये जो जुड़ते हैं उस जॉइंट को ही, उस स्थान को ही हम धुराग्र संधि कहते हैं, ठीक है। वहाँ ही क्या पाई जाती है, पाइवट जॉइंट होती है, ठीक है। और उसी की सहायता से हम गर्दन को या जो हमारा सिर है सॉरी, उसे हम आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे हंजी जोड़। हंजी जोड़ यहाँ पे एक्चुअली हिंज जोड़ है ये, ठीक है। हिंज जोड़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आखिर ये हिंज जोड़ क्या होता है। तो हिंज जोड़ जो है जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं ना, दरवाजे में कब्जे होते हैं, उन्हें भाई हिंज को भी कब्जा ही कहा जाता है। तो दरवाजे में जो हिंज होते हैं कुछ उसी तरीके से ये हिंज भी होता है। क्यों, जैसे कि जो कब्जा है दरवाजे का वो क्या होता है, एक तरफ जो है ये मूव कर सकता है, दूसरी तरफ नहीं जा सकता है। वैसे ही मैं अगर बात करूं कि कोहनी से, तो कोहनी से हम हाथ को क्या कर सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। सेम ईयर ऐसे ही जो हमारा घुटना है उसको हम घुटने पर से बैकवर्ड डायरेक्शन में सीधा करके बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, लेकिन घुटने पर से उसको हम ऊपर की ओर नहीं ले जा सकते हैं, यानी कि वो एक ही दिशा में केवल घूम सकता है, मुड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो जॉइंट्स होंगे उन्हें हम क्या डिफाइन करेंगे, हिंज जॉइंट्स या कब्जा संधि डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है फिक्स्ड जॉइंट, जिसे हम स्थिर जोड़ कहते हैं या अचल संधि कहते हैं। अब अचल संधि या फिक्स्ड जॉइंट, यहाँ पे देखिए फिगर भी दिखाया गया है फिक्स्ड जॉइंट का। तो फिक्स्ड जॉइंट में आप देख रहे होंगे कि अगर हम चर्चा करें अपने माउथ की, तो माउथ में जो हमारा ऊपर का जो जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़ा जो होता है, उसे आप हिलाने की कोशिश करिए, उसे मूव कराने की कोशिश करिए, वो नहीं मूव करता है, ठीक है। तो जो ऊपरी जबड़ा है वहाँ पे जो जॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, वो फिक्स्ड जॉइंट में आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा, वो फिक्स्ड जॉइंट में आ जाएगा। तो ऐसे जो जॉइंट हैं जो मूव ही नहीं करते हैं उन्हें हम फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं कंकाल की। तो कंकाल क्या है, स्केलेटन जो है वो क्या है, तो स्केलेटन एक्चुअली हड्डियों से या जो उपास्थियाँ हैं, उपास्थि जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे कार्टिलेज की भी। तो कंकाल जो है इनका एक ढांचा होता है, हड्डियों का, मसल्स का और कार्टिलेज का एक क्या है, ढांचा है, ठीक है, जो कि हमारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनकी मदद करता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये हड्डियों का ढांचा होता है, ठीक है। फिर बात करें जैसे कि यहाँ पे पसलियों की कह रहा है, एक्स-रे छवि में जो है पसलियों की झुकी हुई, पसलियाँ क्या हैं, झुकी हुई हैं,
और रिब जो है वो रिब पिंजरे नामक एक बॉक्स बनाने के लिए छाती की हड्डी में शामिल है। ठीक है, तो एक्चुअली ये बात कर रहा है कि जो हम अपने सीने की बात करें, ठीक है, जो हमारा चेस्ट है यहाँ पे क्या है, हड्डियाँ देखिए जिसे हम पसलियाँ कहते हैं, तो पसलियाँ जो हैं वो जाके पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड जिसे हम डिफाइन करते हैं, उसमें जाके ये क्या हो गई हैं, जुड़ गई हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये आगे से गई हैं और पीछे की ओर पीछे मेरुदंड में जाके जुड़ी हुई हैं, और ये टोटल होती कितनी है एक्चुअली, एक तरफ जो हमारा लेफ़्ट पार्ट है उधर भी 12 हैं और जो राइट पार्ट है उधर भी 12 हैं, यानी कि देखा जाए तो टोटल कितनी है, 24 होती हैं। और ये कुछ इस तरीके से हैं कि एक पिंजड़े जैसा आकार बना रखा है, और इस पिंजड़े हाँ, तो ये पिंजड़े जैसा आकार इन्होंने बना रखा है, इसीलिए इसको रिब कहा जाता है। ठीक है, पिंजरा कहा जाता है एक। देखिए यहाँ पे जो है फिगर दिया गया है जॉइंट, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स का, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखाया गया है आपको। ठीक है, हाँ ये देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है बॉल एंड सॉकेट का एग्जांपल हो गया, यहाँ पे हिंज का एग्जांपल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको नी में देखिए दिखाया गया है, फिर जो है हिप में जो है आपको दिखाया गया है, बॉल एंड सॉकेट ही होता है इसमें भी, और ये पाइवट जॉइंट को दिखाया गया है। तो इस तरीके से जो है कुछ जॉइंट्स के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आगे, तो यहाँ पे जो है ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में डिफ़ाइन किया गया है, ये कहाँ पे पाई जाती हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 3-3 करके जो है, पाइवट जॉइंट, इलिप्सॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, फिगर से भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम सैडल जॉइंट की एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली सैडल जॉइंट क्या है, जो हमारी कलाई है, कलाई को देखिए आप डाउनवर्ड भी कर रहे हैं और ऊपर की ओर भी ले जा सक रहे हैं। ठीक है, कोहनी जैसे थी वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में ले जा सकते थे, लेकिन सैडल जॉइंट में क्या होता है, जैसे कलाई जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रही है। तो यहाँ पे जो जॉइंट है वो हमारा क्या है, वो सैडल जॉइंट में आ जाएगा। वो किस में आएगा, वो सैडल जॉइंट में डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उपास्थि की, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज डिफाइन करते हैं। तो कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज एक्चुअली ये बोन्स के बीच में, यानी कि बोन्स को जो जोड़ने का काम करता है, उससे हम क्या डिफाइन करते हैं, कार्टिलेज डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम बात करें कि कान, तो कान का जो ऊपरी पार्ट होता है या नीचे का जो पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, ये निचला वाला हिस्सा जो है वो मुलायम होता है और ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या है, वो थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो ये ऊपर वाले हिस्से में जो है वो क्या होती है, उपास्थि पाई जाती है। ठीक है सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं, मांसपेशियों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो मांसपेशियों में क्या है, क्या होती हैं मांसपेशियाँ जैसे कि हम अपने हाथ को क्या करें, कुछ मूव कराएं, हम लोग करते हैं ना, बॉडी बिल्डर्स जैसे दिखाते हैं, तो उस तरीके से अगर हाथ को हम अपने मूव कराएं, चलाएं, तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ मसल्स जो है वर्क करती हैं। ठीक है, और हमेशा जो है मसल्स अगर देखा जाए तो पैर में ही वर्क करती हैं। जैसे कि हाथ को मैंने बोला कि हाथ को ऊपर करिए, कोहनी से आप मोड़िए, तो कोहनी से मोड़ने पे क्या होता है कि ऊपर की मसल देखिए थोड़ा सा फूल जाती है और नीचे की जो मसल है वो फैल जाती है, यानी कि ऊपर की जो मसल थी वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, संकुचित हो जाती है, और नीचे की मसल जो थी वो क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है, वो पतली हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये पैर में काम करती है, मसल्स हमेशा क्या करती हैं, पैर में काम करती हैं। ठीक है, एक संकुचित होती है, दूसरी धक्का दे देती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है। फिर यहाँ पे देखिए गाइट मूवमेंट, गाइट बोला गया है, एक्चुअली ये इंग्लिश में लिखा जाए तो इसकी स्पेलिंग होती है GAIT, जिसको हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, गेट डिफ़ाइन करते हैं। और गेट ऑफ एनिमल्स जो है ये अरस्तु की जो है किताब है, उसमें जो है उन्होंने कुछ एनिमल्स के पे चर्चा की है, वो कैसे मूव करते हैं इसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे केचुए के बारे में जो है डिफ़ाइन करेंगे कि केचुआ कैसे मूव करता है। ठीक है, तो अगर आप केचुए का शरीर देखिए तो केचुआ का जो शरीर है वो एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए एक अनेक छल्लों से बना हुआ प्रतीत होता है।
ठीक है। इसमें होता क्या है कि केचुए के शरीर में जो है अस्थियां तो होती नहीं हैं, लेकिन इसमें पेशियां होती हैं, और ये पेशियां जो हैं इसके शरीर को जो है घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान क्या होता है कि केचुआ अपने शरीर के पीछे के जो भाग है उसको भूमि में बिल्कुल टच कर लेता है, बिल्कुल जोड़ लेता है, या कह सकते हो जकड़े रहता है, और आगे वाले भाग को क्या करता है, एक्सपेंड कर देता है, फैला देता है। ठीक है। इसके बाद क्या है कि जो आगे का जो भाग है उससे ज़मीन को जो है क्या कर लेता है, मजबूती से जकड़ लेता है, और पीछे वाले भाग को क्या कर देता है, स्वतंत्र कर देता है, फ्री कर देता है मूव करने के लिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया करता रहता है और ये धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ता रहता है। ये केचुए की जो है चलने की प्रक्रिया है। और केचुए के बारे में हम थोड़ी ख़ास बात जानकारी कर ले लेते हैं। क्या केचुआ जो है वास्तव में रास्ते में आने वाली जो मिट्टी होती है इसको ये खा डालता है या खाता है, और जो अनपचा पदार्थ है इसके शरीर में उस अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। और केचुए द्वारा जो किया गया ये कार्य है वो क्या करता है, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे कि पौधों को फ़ायदा होता है। इसीलिए जो केचुआ है या अर्थवर्म जो है इसे किसानों का क्या कहते हैं, मददगार कहते हैं भाई साहब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं घोंघे की। तो घोंघा क्या है, घोंघा चलेगा कैसे? तो घोंघे का जब आप फिगर देख रहे होंगे तो फिगर में आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो पीठ की संरचना है वो पीठ की संरचना कैसी दिखाई दे रही है, गोल दिखाई दे रही होगी, और जिसको हम क्या कहते हैं, कवच कहेंगे। ठीक है। या ये जो है घोंघे का जो एक्सटर्नल स्केलेटन है, बाह्य कंकाल जिसको हम कहेंगे, ये जो है लेकिन अस्थियों से नहीं बना होता, हड्डियों से नहीं बना है। ये एक एकल एकक होता है जो कि घोंघे को चलने में सहायता नहीं करता है, लेकिन ये घोंघे के साथ साथ खींचता जाता है। ठीक है। कैसे? कवच जैसे ही कवच का जो छेद है वो खुलने पर उससे एक मोटी मांसल संरचना जो है और उसका सिर जो है बाहर आते देखते हैं हम। और ये जो है मोटी संरचना जो है वो इसका क्या है, इसका पैर होता है, और जो कि दृढ़ पेशियों का बना होता है। ठीक है। और इसी की सहायता से वो चलता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं तिलचट्टे की। तिलचट्टा यानी कि काकरोच की। तो काकरोच कैसे चलेगा? काकरोच जो है तिलचट्टा ज़मीन पर चलता है, दीवारों पे हम चढ़ते हुए भी देखते हैं, वायु में उड़ता भी है। यानी कि अगर इसमें बात की जाए तो ये इस 3 जोड़ियों इसमें जो पैर होते हैं वो 3 जोड़ी होते हैं, 3 जोड़ी यानी कि 6 होते हैं। ठीक है। जो चलने में सहायता करते हैं, और इसका जो शरीर है बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है, और ये जो बाहरी सतह जो है या बाहरी कंकाल जो है वो एक प्रोटीन होती है, काइटिन प्रोटीन। इस काइटिन की प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। और ये विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण जो है इसमें गति संभव हो पाती है। और जो इसका ऊपर का जो वक्ष है जिसमें 2 जोड़े पंख जुड़े होते हैं। ठीक है। तो अगले पैर जो हैं वो सकरे, और पिछले पैर जो होते हैं वो उसके चौड़े होते हैं और बहुत पतले होते हैं। तो तिलचट्टे में जो है या काकरोच में जो है विशिष्ट प्रकार की जो है मसल्स भी पाई जाती हैं, पेशियाँ होती हैं, और जिससे कि पैरों की जो पेशियाँ हैं उन्हें चलने में सहायता मिलती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं पक्षी की, कि पक्षी कैसे चलता है या उड़ता है। तो पक्षी हवा में उड़ते हैं और भूमि पे चलते भी हैं, देखते हैं। तो ये पक्षी क्यों उड़ पाते हैं? क्योंकि इनका शरीर जो है उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। इनकी अस्थियों में जो वायु प्रकोष्ठ होते हैं, वायु चैम्बर होते हैं, एयर चैम्बर। ठीक है। जिनके कारण इनकी जो हड्डियां हैं वो हल्की होती हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। ठीक है। और जो पीछे की पैर जो हैं उनकी हड्डियां या अस्थियां जो हैं वो चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। तो ये आगे के जो पैर हैं उनकी अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी का पंख बनाती हैं, और कंधे की जो अस्थियां हैं या हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं, जिससे कि वक्ष की अस्थियां उसे उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं। ठीक है। जो कि पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती हैं, जिससे कि ये उड़ पाती हैं। फिर हम बात करते हैं मछलियों की। तो मछलियों की अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से जो है मूव करती हैं। तो मछलियाँ इनका आकार जब आप देखते होंगे तो एक इनका सिर या पूंछ जो है उसके मध्य भाग की अपेक्षा जो है
पतला एवं नुकीला होता है। और ये जो आकार है या शरीर की जो ऐसी आकृति है इसे धारा रेखी आकृति कहा जाता है। और इसकी इस विशेष आकृति के कारण क्या होता है, जल जो है इधर उधर जो है अलग अलग बाहर निकल जाता है, जिससे कि मछली को जल में सरलता से जो है वो तैर सकती है या चल सकती है। ठीक है। और सांप जो है कैसे चलेंगे, सांपों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सांप कैसे चल सकते हैं जैसे सांप का जो मेरुदंड है, जैसे हमारी जो पीठ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जो है जिसे मेरुदंड कहते हैं, वैसे ही सांप का भी जो मेरुदंड जो है, तो सांप का जो मेरुदंड है वो क्या होता है, वो लंबा होता है। ठीक है। और इनकी ये पतली मांसपेशियों से बना होता है। ठीक है। जो कि आपस में क्या होती हैं, परस्पर जुड़ी रहती हैं, चाहे वे दूर दूर ही क्यों ना हो, लेकिन वे आपस में जुड़ी रहती हैं। तो पेशियाँ जो मेरुदंड या पसलियाँ और इनकी जो त्वचा है को एक साथ जोड़े रखती है। और शरीर जो सर्प का जो शरीर है वो अनेक वलयों में जो है या रिंग्स में जो है मुड़ा रहता है। इस प्रकार जो है जो सांप है वो प्रत्येक वलय से उसके आगे की ओर ढकेलता है। और इसका शरीर जो है वो अनेक रिंग्स जो हैं, इसमें मल्टीपल रिंग्स बनाता है, जिससे कि ये प्रत्येक वलय को आगे की ओर धक्का देता है। और इस तरीके से जो है सांप मूव करता है। और क्योंकि ये प्रक्रिया जो है काफ़ी तेज़ी से करता है, और इस तरह से जो है सांप बहुत तेज़ी से और तिरछी या घूमते हुए जो है चलता है। ठीक है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।